आज का जो हमारा टॉपिक है उसका शीर्षक है पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर एंड पेरिफेरल्स। पेरिफेरल्स क्या होते हैं, कंप्यूटर क्या होता है। तो देखो ये जो आकृति हमारे सामने दिखाई दे रही है, ये आकृति है कंप्यूटर की। हाँ या ना। अब ये सब ने देखा होगा कहीं ना कहीं, प्रिंसिपल मैम के ऑफिस में हो गया, हमारी लेबोरेटरी में हो गया, टेलीकॉम की लैब में हो गया, आईसीटी लैब में हो गया। ये तो हमने देखा ही है ना। तो ये होता क्या है, तो कंप्यूटर एक प्रोग्रामेबल मशीन है, यानी कि एक ऐसी मशीन है जिसके अंदर हम प्रोग्राम अपनी इच्छा अनुसार चला सकते हैं, है ना। ये हमारी इच्छा से अगर हम इसमें कोडिंग करते हैं तो हम इसमें एक प्रोग्राम अपनी इच्छा से डाल सकते हैं। यह क्या क्या करने में सक्षम है, यह इंफॉर्मेशन स्टोर करने में, यानी जानकारी संभाल के रखने में, और कुछ ऑपरेशंस करने में यह सक्षम है। ऑपरेशन जैसे कि अब मान लो कोई फाइल है मेरे पास, है ना। फाइल को अगर मैंने चलाया और उसमें से संगीत निकलने लग गया, जैसे हमारे मोबाइल फ़ोन में होता है ना, हमने फाइल को खोला और उसमें से संगीत बजने लग गया, तो ये एक प्रकार की फ़ाइल है ना। वो चलाई कैसे होगी, कुछ न कुछ उसने निर्देश दिए होंगे फाइल ने कंप्यूटर को, कंप्यूटर ने निर्देश पढ़े होंगे और उसमें कुछ जोड़ तोड़ किया होगा। जोड़ तोड़ करने के बाद वह संगीत हमारे सामने एक कंप्यूटर में बजने लग गया या मोबाइल फ़ोन में बजने लग गया। ठीक है बच्चे। तो होता क्या है कि कंप्यूटर एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसा उपकरण है जिसमें कि हम इंस्ट्रक्शंस डाल सकते हैं, है ना। प्रोग्राम डाल सकते हैं, प्रोग्राम हम चला सकते हैं। हम मनचाहा उसमें इनपुट दे सकते हैं जिसका कि वो कुछ उसमें निर्देश फॉलो करने के बाद, है ना, कुछ उसमें प्रोग्राम, कुछ उसमें ऑपरेशंस लगाने के बाद, है ना, कुछ क्रिया करने के बाद उसका आउटपुट हमें दे देता है। जैसे कि एक फ़ाइल हमने डाली, फ़ाइल खोला, फ़ाइल खोलने के बाद उसका आउटपुट क्या निकल के आया, परिणाम क्या निकल के आया कि आपके उसमें गाना बजने लग गया। ये हो गया आपका आउटपुट। उसने कुछ काम किया होगा उसके अंदर जिसकी वजह से गाना बजने लग गया, है ना। तो वो हो गया उसका ऑपरेशन। ठीक है, उसके अंदर ही था, अगर वो सेव करके रखा गया था तो उसके अंदर क्षमता आ गई कि वह उसको सेव करके रख सकता है ज़्यादा लंबे समय के लिए। वह अपने अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ जानकारी सेव करके रख सकता है। ठीक है, तो ये हो गए आपके कंप्यूटर के बारे में कुछ सिद्धांत। कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर एक मशीन है जी। कैसी मशीन है, जिसके अंदर हम कुछ प्रोग्राम चला सकते हैं। प्रोग्राम क्या होते हैं, कुछ निर्देश होते हैं, है ना। एक निश्चित तरीके से लिखे गए कुछ निर्देश होते हैं जो कि किसी भी फाइल को, किसी भी दी जा रही जानकारी को प्रोसेस करते हैं, उसमें कुछ ऑपरेशन लगाते हैं और उसका आउटपुट निकाल करके हमें दे देते हैं, है ना। अब आउटपुट दे देते हैं, ठीक है जी। हम कुछ उसके अंदर जानकारी भी डाल सकते हैं, हाँ जी। अब जैसे कि उदाहरण के तौर पर YouTube को ले लेते हैं। YouTube पे अगर हम GSSS प्रथा सर्च करेंगे तो हमारा YouTube का चैनल निकल के आ जाएगा। तो लिखा हमने कैसे, हमने लिखा अपने स्क्रीन पे, है ना। स्क्रीन पे यानी कि जैसे कि हमारी टच स्क्रीन है मोबाइल फ़ोन की, तो स्क्रीन पे लिख दिया। अगर हम उसको कंप्यूटर में खोलेंगे तो हमें कंप्यूटर पे उसको कीबोर्ड के माध्यम से लिखना पड़ेगा, है ना। कीबोर्ड पे कीज़ बनी होती है ना, ABCD, और उसमें स्पेशल कैरेक्टर्स भी होते हैं, कुछ फंक्शन की होती हैं, ऑल्ट होता है, शिफ्ट होता है ना, स्पेस होता है, बैक स्पेस होता है, ये सब होता है, जिसकी फ़ोटो हम देखेंगे अभी थोड़ी देर में। तो ये काम क्या करता है, कुछ जानकारी देने का काम करते हैं, है ना। तो हमने यूट्यूब में डाल दिया GSSS प्रथा, किसके माध्यम से, कीबोर्ड के माध्यम से। वो सामने हमें स्क्रीन पे दिख गया कि कुछ हमने लिखा। हमने माउस चलाया, जहाँ इच्छा थी वहाँ पे कर्सर को ले गए, वहाँ पे क्लिक किया। ये कर्सर क्या होता है, अब देखो ये जो घूम रहा है मेरे हाथ में जो है, ये देखो सफ़ेद हो गया, अब काला हो गया, है ना। ये देखो ये जो दिख रहा है ये होता है कर्सर। ये क्या होता है, कर्सर। जैसे इच्छा जहाँ की, इसको ले गए और हमने क्लिक किया और ये निकल के हमारे सामने आ गया। ठीक है, रिजल्ट।
तो ये एक प्रोसेसिंग होगी, यानी कि कीबोर्ड से हमने इनपुट दिया और हमें स्क्रीन पे दिख गया मतलब जो उसने काम किया वो हमें स्क्रीन पे दिखा दिया, यानी कि वो वहाँ पे आउटपुट हो गया। अब यहाँ पे दो शब्द निकल के आए हमारे सामने। एक हो गया इनपुट, जहाँ से हम अपने इस सिस्टम के अंदर जानकारी डालते हैं। किसके अंदर? सिस्टम कौन सा? कंप्यूटर। और जो जानकारी के ऊपर वो ऑपरेशन लगाता है, ठीक है, और फिर वो ऑपरेशन का जो परिणाम है वो हमें दिखता भी है, जैसे कि अभी हम अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। उदाहरण के तौर पे अभी इस जो क्लास जो चल रही है इसके बारे में हम ध्यान देते हैं। इस क्लास में क्या है, मैं बोल रहा हूँ, मेरे पास एक माइक है, माइक मेरे लैपटॉप में गया है, यानी मेरे कंप्यूटर में गया है। इनपुट क्या है? इनपुट मेरी आवाज़ है। किसके ज़रिए? माइक के ज़रिए। किस में गई? लैपटॉप में गई। और लैपटॉप में जाने के बाद वह आवाज़ आपको आपके स्पीकर से सुनाई दे रही है, और स्क्रीन पे आपको मेरे द्वारा यहाँ पे माउस पैड पे घुमाया जा रहा कर्सर आपको दिखाई दे रहा है। हाँ है ना? ये देखो, एकदम आपके राइट साइड में कर्सर दिख रहा है। तो मैं यहाँ घुमा रहा हूँ, आपको वहाँ पे दिखाई दे रहा है। इनपुट मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, आपको आउटपुट स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। तो ये दो शब्द है, इनपुट और आउटपुट, है ना? तो वो उपकरण जिनसे कि हम कंप्यूटर के अंदर जानकारी डाल सकते हैं। इन मतलब कि अंदर, पुट मतलब डालना, है ना? तो उसको बोलते हैं इनपुट। ध्यान देंगे, इन मतलब कि अंदर, पुट मतलब डालना। तो जिस जिस उपकरण से हम अपने कंप्यूटर के अंदर जानकारी डाल सकते हैं उसको बोलेंगे हम इनपुट। बड़ा अच्छा एक सवाल अब मेरे दिमाग में है, क्या सर हमारे मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन इनपुट डिवाइस है? आप लोगों को क्या लगता है? जरा चैट में लिख के दिखाइए, क्या हमारे मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन इनपुट डिवाइस है? जी हाँ, बिल्कुल, ये एक इनपुट डिवाइस है। क्यों है इनपुट डिवाइस? क्योंकि हम इसके माध्यम से टच करके, छू करके या टाइप करके अपने मोबाइल में जानकारी देते हैं, है ना? वैसे तो आमतौर पे हमारे जो लैपटॉप हैं, जो कंप्यूटर हैं, जो स्कूल में भी हैं, उनकी स्क्रीन जो है, जो मॉनिटर है, वो टच स्क्रीन नहीं है। लेकिन आजकल ऐसे टच स्क्रीन वाले आ गए हैं उपकरण जिनको कि हम छू करके काम उनसे स्क्रीन से भी ले सकते हैं, स्क्रीन के माध्यम से भी हम जानकारी डाल सकते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा भी था, एक फैबलेट के बारे में पढ़ा था, हाँ है ना? टैबलेट के बारे में पढ़ा था ना, मोबाइल एंड टैबलेट। तो वैसे ही होता है कि उसमें एक मोबाइल से 10 से बड़ा मोबाइल की 6 इंच की स्क्रीन है, वो 10 से 12 इंच की स्क्रीन है। उस पर हम लिख करके, छू करके उसकी स्क्रीन पे हम लिख सकते हैं। तो वो हो गया इनपुट डिवाइस। कुछ इनपुट डिवाइस हम लोग देखते हैं। अब जैसे कि देखो, अभी मैं तुम्हें दिखाता हूँ यहाँ पे। देखेंगे हम, जरा एक फ़ोटो में देखते हैं कि इनपुट डिवाइस क्या क्या हो सकते हैं। तो देखो बच्चों, इनपुट डिवाइस हमारे हो सकते हैं। नंबर 1, कीबोर्ड। हाँ है ना? कीबोर्ड से हम लिखते हैं, स्क्रीन पे दिख जाता है, अंदर चली जाती है बात, ठीक है जी। माउस, हाँ है ना? माउस घुमाते हैं, कर्सर घूमता है, लेफ्ट और राइट क्लिक हम लोग करते हैं, वो दिखता है, बिल्कुल जी। टच स्क्रीन मोबाइल फ़ोन की हो जाए, कंप्यूटर की हो जाए, वो क्या हो गया? इनपुट डिवाइस हो गया। माइक्रोफोन, जैसे मैं बोल रहा हूँ अपने माइक्रोफोन में, ये क्या हो गया? एक इनपुट डिवाइस हो गया। स्कैनर, जैसे फोटोस्टेट मशीन होती है आपकी, वैसे स्कैनर होता है ना? स्कैन कर लेता है आपके डॉक्यूमेंट को, आपके दस्तावेज को स्कैन कर लेता है, और उसकी फ़ोटो जो है वो हमारे उपकरण में, यानी कि मोबाइल फ़ोन में तो नहीं, मोबाइल फ़ोन में वैसे हो जाता है आजकल, वाईफाई से कनेक्ट हो जाते हैं मोबाइल फ़ोन और स्कैनर, हमारे लैपटॉप पर, हमारे
कंप्यूटर, इसके अंदर वो इमेज चल जाती है। एक और आ गया कैमरा। तो कैमरा भी क्या हो गया हमारा, ये एक इनपुट डिवाइस है। जैसे कि कई बार मैं अपनी वीडियो भी डालता हूँ, है ना, वीडियो आप लोगों को दिखाई देती है मेरी, तो वो किसके माध्यम से है, वो एक और इनपुट डिवाइस के माध्यम से है, जिसको कि हम कैमरा बोलते हैं, है ना। तो देखो ये ध्यान देने वाली चीज़ है। एक चीज़ और इसमें बड़ी आसान सी चीज़ है, वो हो गया जॉयस्टिक। ये आप लोगों ने शायद टीवी में देखा होगा, या कुछ बच्चों के पास होगा भी। ये गेम खेलने के काम में आता है। ठीक है बच्चों, ये किस में आता है काम, गेम खेलने के काम में आपका जॉयस्टिक आता है। ठीक है जी। तो क्या है अब जॉयस्टिक, स्कैनर, माइक्रोफोन, वेबकैम, कीबोर्ड, टच स्क्रीन, माउस, कैमरा, ये आपके इनपुट डिवाइस हो गए। एक वैसे यहाँ पे एक और दिया हुआ है, ट्रैक बॉल। तो ट्रैक बॉल हमारे यहाँ तो काम नहीं आता, हाँ, लेकिन अल्ट्रासाउंड वालों के पास होता है ट्रैक बॉल, देखा होगा शायद आप लोगों ने, हाँ या ना, जो बहुत ही ज़्यादा आपको सूक्ष्म गतिविधि के लिए, है ना, आपको माउस जहाँ पे काम नहीं आएगा, सूक्ष्म गतिविधि करनी है आपको, वहाँ पे आपके ट्रैक बॉल इस्तेमाल होते हैं, है ना। आमतौर पे ये साइंटिफिक कार्यों में आपके ट्रैक बॉल इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है जी, मेरे को लगता है कि अब हमें इनपुट डिवाइस के बारे में पता लग गया है। लग गया पता, चैट में लिख के दिखाएंगे। जीवन, पीयूष, मुस्कान, प्रियांशु, जीवन को लग गया पता, मुस्कान को लग गया पता, ठीक है, सबको लग गया पता। तो जिस भी माध्यम से हम अपने कंप्यूटर में जानकारी डाल सकते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इनपुट डिवाइस। और जिस भी माध्यम से हम कंप्यूटर से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, आउटपुट डिवाइस। क्या बोलते हैं बालकों उसको, आउटपुट डिवाइस। अब आउटपुट डिवाइस देख लेते हैं। सबसे पहले तो जहाँ पे आप लोग देख रहे हो फिलहाल, वो भी क्या हो गया, एक आउटपुट डिवाइस। कहाँ देख रहे हैं हम लोग बच्चों, कहाँ देख रहे हैं, स्क्रीन में देख रहे हैं, हाँ या ना, देख रहे हैं ना स्क्रीन में। और जो अब सुनने में आपको सक्षम बता रहा है ना, जो सुनने में आपको सक्षम बना रहा है, यानी कि आपका स्पीकर, यानी कि आपका हेडफोन, ये क्या हो गए, आपके आउटपुट डिवाइस हो गए, है ना। तो और क्या आप लोगों ने कभी भी प्रिंट आउट निकलवाया है किसी चीज़ का, बिल्कुल निकलवाया होगा। तो वो प्रिंट आउट कैसा निकलता है बेटा, कहाँ से निकलता है, प्रिंटर से निकलता है। तो क्या हम कह सकते हैं कि प्रिंटर हमारा एक आउटपुट डिवाइस है, जी बिल्कुल, प्रिंटर हमारा एक आउटपुट डिवाइस है। ठीक है। और आपके हेडफोन्स बिल्कुल जी आपके आउटपुट डिवाइस हैं। आप लोग जब स्मार्ट क्लासरूम में जाते हैं और वहाँ पे क्लास देखते हैं, एक प्रोजेक्टर लगा हुआ है हमारा, केयान जिसको बोलते हैं, उससे लाइट निकलती है, वो आपको स्क्रीन पे दिखाई देती है। ये भी क्या हो गया, एक आउटपुट डिवाइस। क्या है बेटा, वो एक आउटपुट डिवाइस है। आपके जो बड़े बड़े पोस्टर लग जाते हैं, है ना, सेल 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 जाते हैं ना, पिंजौर तो लगा होता है ना, सेल सेल सेल, यहाँ पे चश्मा बनवाएं, यहाँ मोटरसाइकिल तसल्ली बख्श तरीके से काम किया जाता है ना, यहाँ पे टायर पंचर की दुकान, वो सारा जो बड़ा बड़ा प्रिंट आउट निकाल के लगाया होता है बेटा, वो इस चीज़ से लगाया होता है, प्लॉटर के माध्यम से उसको प्लॉट किया जाता है ना। जो छोटा आपका प्रिंट आउट निकाल के दे उसको क्या बोलते हैं आप लोग, प्रिंटर। जो बड़ा आप लोगों का प्रिंट आउट निकाल के दे उसको क्या बोलते हैं आप लोग, प्लॉटर। समझ में आ गई बात आप लोगों के, है ना। तो जैसे कि कंप्यूटर से जुड़ा होगा वो, उसने कमांड दी होगी प्रिंट की, और वो किससे निकल के आई होगी बाहर, प्लॉटर से निकल के वह बाहर आई होगी। क्या आप लोग इतनी बात समझ चुके हैं, बिल्कुल समझ गए होंगे, है ना। तो ये हो गए आपके इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। ठीक है, तो आज हमने 3 चीज़ें पढ़ी हैं। कंप्यूटर के बारे में जाना क्या होता है, इनपुट डिवाइस हमने जान लिया क्या होता है, और आउटपुट डिवाइस हम लोगों ने जान लिया कि क्या होता है। ठीक है बच्चों, तो आप क्लास आज यहीं पे ख़त्म होती है।